Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रूल नंबर 7 सीखेंगे. रूल नंबर 7 सीखेंगे. रूल नंबर 7 के अंतर्गत जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा. सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब के बाद एज, एज के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर आपका उसके बाद एज, फिर प्लस नाउन या प्रोनाउन होगा. यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो अगर पॉजिटिव डिग्री का होगा तो पॉजिटिव डिग्री का होगा तो उसे निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले हम जो दूसरा वाला एज है उसके बाद जो चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसको निगेटिव बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे. यानी इस नाउन या प्रोनाउन को हम निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे. अब इस सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब लेकर आएंगे, वर्ब के बाद नॉट आएगी और दिया गया जो जो पॉजिटिव डिग्री होगी यानी एडजेक्टिव होगी उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे. उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा और देन के बाद सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस देन के बाद उसे लिखा जाएगा. एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं कि यदि दिया गया जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव डिग्री का होगा. क्या होगा? दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होगा तो उसे निगेटिव बनाते समय लास्ट में यानी दूसरे एज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो निगेटिव बनाते समय उस नाउन या प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे. अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लेकर आएंगे, उस वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा और नॉट के बाद हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा. यानी जिस एज और इस दूसरे एज के बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया रहेगा उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे. क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा और देन के बाद जो अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होगा उसे लिख देंगे. तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगा तो जब उसे हम निगेटिव बनाएंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में बदलेगा. किस में बदलेगा? कंपैरेटिव डिग्री में बदलेगा. इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं. आइए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है, ही इज एज स्ट्रांग एज आई. अगर स्ट्रक्चर मिलाएं तो हमारा सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद एज, एज के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से यहाँ एडजेक्टिव स्ट्रांग है, फिर उसके बाद एज दिया है, फिर यहाँ दिया गया कि नाउन या प्रोनाउन में से कोई आएगा तो यहाँ प्रोनाउन आई आया है. तो ये सेम स्ट्रक्चर है. इसे जब हम निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वो निगेटिव सेंटेंस में हमारा एज अ सब्जेक्ट आएगा. क्या आएगा? एज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ आई दिया है तो इसे एज अ सब्जेक्ट लाएंगे तो आई लिखेंगे. अब इस आई के साथ प्रयोग होगा जो वर्ब एम आएगा. यहाँ ही के साथ इज आया है, सिंगुलर है तो इज आया है. अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो आर आता. इसी तरह से आई के साथ जो है एम का प्रयोग किया गया है तो नाउन या प्रोनाउन में से एज अ सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद आपकी वर्ब एम आई. एम के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है. नॉट. इस नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखना है. तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री किसका बनेगा? इस एडजेक्टिव का बनेगा. तो स्ट्रांग दिया, ये मूल अवस्था है, पॉजिटिव डिग्री में है. इसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इसमें ई आर जोड़ देते हैं. क्या जोड़ते हैं? ई आर. तो स्ट्रांग और इसमें ई आर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा स्ट्रांगर. तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया. कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें क्या लिखना है? देन लिखना है और देन के बाद सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव यानी दिया गया जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट देन के बाद लिखा जाएगा. तो सब्जेक्ट यहाँ क्या दिया है? अफर्मेटिव सेंटेंस में ही दिया है तो इसे ही लिख देंगे. दूसरी चीज़, जब अफर्मेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में होगा तो ये कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो है सेंटेंस अफर्मेटिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है? तो पहचानने के लिए जो होगा सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एज
प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज के बीच में आएगा। कभी कभी जो है ये शो प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज के रूप में भी आपको मिलेगा। तो पहचानने के लिए जब आपका एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में मिले तो ये पॉजिटिव डिग्री का आपका सेंटेंस होगा। जब इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाते हैं तो ये जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में जो है के सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि अभी आपको ये समझाया गया है। तो आइए हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और क्लियर करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है, सी वाज एज टॉल एज नीलू। अब इसमें दूसरे एज के बाद आपका क्या दिया है, नाउन दिया है, नीलू दिया है। यहाँ क्या नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो पहले वाले में प्रोनाउन आया था, दूसरे वाले में नाउन आया है। तो ये जो नीलू नाउन है आपका, वो नेगेटिव बनाते समय जो है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नीलू। नीलू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, वाज ही आएगा। वाज के बाद यानी नाउन या प्रोनाउन आपका आया नेगेटिव बनाते समय, तो यहाँ नाउन आया, इसके बाद वर्ब वाज आई। और वाज के बाद हमको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। और नॉट के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। किसका करना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री को देखेंगे, यानी एज, दोनों एज के बीच क्या आया है। तो ये टॉल आपका एडजेक्टिव आया है और इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए इसमें भी ER जोड़ा जाएगा। तो टॉल है, हो जाएगा टॉलर, ER जोड़ेंगे तो टॉलर हो जाएगा। नॉट टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, टॉलर देन, प्लस इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अफर्मेटिव। तो अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो देन के बाद सी का प्रयोग कर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आपका दिया है, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। तो दूसरे एज के बाद आपका जो है क्या दिया है, प्रोनाउन दिया है यू। और ये निगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट बनेगा। यू किस में है, ये प्रेजेंट में है, तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा, प्लूरल माना जाता है इसको। तो आर के बाद हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना है। और नॉट के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइज, वाइजर। वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वाइजर। तो इस बार देखिए सिर्फ आर जोड़ा गया है, इन दोनों में ER जोड़ा गया है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन का प्रयोग करना है। और देन के बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसे देन के बाद लिखेंगे। तो अफर्मेटिव का जो सब्जेक्ट है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। ये इस तरह से जो है आपके 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए बताया गया। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब जो मूल अवस्था होती है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, ज़्यादातर जो है पॉजिटिव डिग्री का जब कंपैरेटिव डिग्री हम लोग बनाते हैं तो अक्सर या तो आर जोड़ते हैं या जो है ER जोड़ा जाता है। अगर मूल अवस्था यानी पॉजिटिव डिग्री जो आपकी डबल सिलेबल के हों या डबल सिलेबल के वर्ड्स हों, यानी जो एडजेक्टिव आपकी आएगी या एडवर्ब आएगा वो अगर डबल सिलेबल के हैं, तो उस मूल अवस्था से पहले, उस पॉजिटिव डिग्री से पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का भी प्रयोग किया जाता है। डबल सिलेबल या उससे अधिक, यानी 2 सिलेबल से अधिक जो है सिलेबल के वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव होंगे, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उससे पहले मोर का प्रयोग करेंगे या सामान्यतः जो है आर या ER जोड़ के बनाएंगे। और कभी कभी जो मूल अवस्था होती है उसका जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं, तो मोर आर या ER जोड़कर उसे उसमें नहीं बनाए जाते, उनका डिफरेंट वर्ड हो जाता है। तो ये आपका जो है पॉजिटिव से जो है कंपैरेटिव डिग्री जो में बदलने के लिए आपको बताया गया।
तो इसी तरह से आपका जो है सारी चीज़ें जो है आपको अगली वीडियो में, इसका जो रूल नंबर 8 होगा वो अगली वीडियो में आपको जो है बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।